सेंटियागो नाम का एक लड़का था जो कि स्पेन के एंडोलिसिया में रहता था। वो बचपन से वर्ल्ड ट्रैवल करने के सपने देखता रहता था, लेकिन उसके पिता उसे प्रिंस बनाना चाहते थे। एक दिन उसने अपने पैशन के बारे में अपने पिता को बताया, तो उसके पिता बोले कि हमारी कम्युनिटी में सिर्फ दो तरह के लोग वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं, अमीर लोग या फिर चरवाही। अमीर तो हम हैं नहीं, क्या तुम चरवाही बनोगे? उसका जवाब था, अगर मेरा सपना चरवाहा बनकर पूरा होगा तो मैं चरवाहा बनूंगा। चरवाहा बनने के लिए उसके पिता ने उसे कुछ अपने सेविंग से कुछ गोल्ड कॉइन दिए। भेड़ खरीदने के लिए उन पैसों से सेंटियागो ने भेड़ खरीदी और अब एक शहर से दूसरे शहर जाने का उसका डेली रूटीन था। वो भेड़ियों का पूरा ध्यान रखता था, उनके खाने पीने का, और भेड़ियों के साथ अपने ट्रैवल करने के सपने सच कर रहा था। एक दिन सेंटियागो अपने भेड़ियों के साथ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक चर्च देखी। उसने सोचा वहीं पे वो रात गुजारेगा। उसने अपनी भेड़ बकरी को चर्च में रख दिया और एक सिकमोर ट्री के नीचे जाके वो सो गया। अब वहाँ पे उसे एक सपना आया कि इजिप्ट में पिरामिड के नीचे बहुत सारे खजाना भरा हुआ है और वो खजाना उसे अपनी तरफ बुला रहा है। ये सपना देख के सेंटियागो एकदम से उठ गया और ये सपना उसे पहले भी आया था, इसलिए वो कंफ्यूज था। अपने सपने का मतलब जानने के लिए वो एक औरत के पास गया और उस औरत से कहा, मुझे इसका मतलब बताओ। तो उस औरत ने कहा, इसके बदले में तुम्हें मुझे 1/10 पार्ट देना होगा। जो भी तुम्हें मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। उस औरत ने बताया, तुम्हें इजिप्ट जाना पड़ेगा और तुम्हें वो खजाना मिलेगा। सेंटियागो ने सोचा, पता नहीं ये सच बोल रही है या नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। वो शहर चले गया और बेंच पर बैठे कुछ सोच रहा था। एकदम से एक बुढ़ा आदमी आया उसके पास और बुढ़ा आदमी ने बोला, मेरा नाम मेल्चीजोडेक है और मैं सालिम का राजा हूँ। उसने थोड़े ख़राब कपड़े पहने थे, इसलिए सेंटियागो उससे इग्नोर कर रहा था। उसे लगा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन एकदम से उस आदमी ने बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वो खजाना ढूंढने में। उसने कहा कि हर किसी की लाइफ में एक पर्सनल लेजेंड होता है जो सभी को फॉलो करना चाहिए, और जब उस पर्सनल लेजेंड को फॉलो कर रहे होंगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपकी मदद करेंगी। और उस बूढ़े आदमी ने सेंटियागो से कहा, तुम अपने भेड़ बकरी बेच कर पर्सनल लेजेंड फॉलो करो। सेंटियागो ने उस आदमी की बात सुनकर अपनी भेड़ बकरी बेच दी और पैसे जमा कर लिए और वो एक अफ्रीका जाने वाली शिप पर चले गया। अपनी जर्नी की शुरुआत करने के पहले वो एक बार में बैठा जहाँ पे उससे एक उसकी उम्र का इंसान मिला जो कि उसका दोस्त बन गया। उससे सेंटियागो ने अपने टूर गाइड बनाने की बात की जिससे वो इजिप्ट के पिरामिड जल्दी पहुंच जाए। वो इंसान मान गया और उन्होंने इजिप्ट के पिरामिड जाने की तैयारी कर ली, लेकिन सेंटियागो ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो। वो सब पैसे जो उसे भेड़ बकरी बेच के मिला था, वो सब पैसे वो इंसान बेवकूफ़ बनाकर ले गया। वो अब फिर बहुत परेशान था। अब उसके पास कुछ नहीं था, वो भेड़िया और वो पैसे। अब वो परेशान हो गया था, लेकिन उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने मिशन पर आया हूँ, पूरा करूँगा। अब वो एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास गया और पूछता है कि क्या मुझे जॉब मिल सकती है, मुझे पैसे मत देना, बस कुछ खाने के लिए कुछ दे देना। अब वो उस मर्चेंट के पास सेंटियागो ने सारा दिन काम किया और शाम में उसे कुछ खाने के लिए दिया और उस मर्चेंट की दुकान में लोग आने लगे क्रिस्टल खरीदने के लिए। धीरे धीरे उनकी सेल्स बढ़ने लगी, सेंटियागो को भी अच्छे पैसे मिलने लगे और वो मर्चेंट भी अमीर होने लगा। फिर उसने सुना कि डेजर्ट क्रॉस करके एक कैरावन निकलने वाला है, तो उसने जल्दी से मर्चेंट को छोड़ के अलविदा कह कर चला गया डेजर्ट के पास जहाँ से कैरावन निकलने वाला था। वहाँ पे उसकी दोस्ती होती है एक इंग्लिश इंसान से जो एल्केमिस्ट को ढूंढने जा रहा था, जो छूकर मेटल को सोने में बदल देता है मैजिक से। अब वो लोग उस कैरावन में उस डेजर्ट को क्रॉस कर रहे थे कि एक अफवाह उड़ने लगी कि डेजर्ट में एक जंग होने वाली है और सब डर गए। तो फिर उस कैरावन ने तय किया कि रिस्क लेने से अच्छा है एक ओएसिस है डेजर्ट के बीच में, वहाँ पे हम रुक जाते हैं जब तक ये जंग ख़त्म ना हो जाए। अब ये जंग का पता नहीं कब तक ख़त्म होगी।
अब सेंटियागो थोड़ा नाराज़ हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वो लोग ओएसिस में पहुंचे, वो इंग्लिश इंसान ने वो अल्केमिस्ट को ढूंढना शुरू कर दिया और सेंटियागो उसकी मदद कर रहा था। अब एक लड़की मिली जिसका नाम था फातिमा, जिसने उनको अल्केमिस्ट का पता बताया। अब वो इंग्लिश इंसान अल्केमिस्ट के पास चला गया। उस अल्केमिस्ट ने उस इंग्लिश इंसान से पूछा, क्या तुमने कभी कोशिश की स्टील को गोल्ड में बदलने की? उस इंग्लिश इंसान ने बोला, नहीं। तो अल्केमिस्ट ने उस इंग्लिश इंसान को काम दे दिया कि तुम खुद ट्राई करो स्टील को गोल्ड में बदलने के लिए। एक दिन जब डेजर्ट में सेंटियागो जा रहा था तो उसे एक विज़न आया। उसने देखा कि ओएसिस में कोई अटैक करने वाला है और एक जंग होने वाली है। अब जाके उसने ओएसिस के राजा को बता दी ये बात। अब वहाँ के राजा ने बोला, हम तैयारी तो कर लेंगे, अगर जंग नहीं हुई तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन अगले दिन जंग हो भी गई। अब वो लोग को हरा पाए थे क्योंकि जंग की तैयारी कर चुके थे, और अब वो राजा बहुत खुश हो गया और इनाम में सेंटियागो को बहुत सारा सोना दे दिया और सेंटियागो को जॉब भी दे दी। अब सेंटियागो फातिमा के साथ यहीं पर रहना चाहता था, लेकिन वो अल्केमिस्ट उससे मिल गया और उसने बोला कि असली खजाना पिरामिड्स के नीचे है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, उसे यहाँ रहकर मत खोना। अब वो दोनों जन अल्केमिस्ट और सेंटियागो जाते हैं डेजर्ट में। अब उस अल्केमिस्ट ने सेंटियागो से कहा कि तुम हमेशा अपने दिल की सुनना, ज़्यादातर लोग सुनते नहीं अपने दिल की, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ डेजर्ट में कुछ लोग पकड़ लेते हैं। इनको जासूस समझकर अपने साथ ले जाते हैं। अब अल्केमिस्ट ने उनको बोला, हमें छोड़ दो, तुम जानते नहीं ये सेंटियागो कौन है। ये बहुत बड़ा जादूगर है, ये खुद को हवा में बदल सकता है और यहाँ पर तूफान ला सकता है। सेंटियागो बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि सेंटियागो खुद नहीं जानता था कि वो खुद को हवा में बदल सकता है। अब वो लोगों ने कहा, ठीक है, तुम बदल के दिखाओ। अब 3 दिन तक ये वेट करते रहे कि खुद को हवा में बदले, लेकिन 2 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्केमिस्ट ने कहा, सेंटियागो खुद पर भरोसा रखो। अब थोड़े ही टाइम के बाद सेंटियागो ने खुद को हवा में बदल लिया और तूफान ले आया। ये लोग डर के यहाँ से भाग के चले गए। अब अल्केमिस्ट बड़ा खुश था कि कितना अच्छा लड़का है, कितनी सुनता है मेरी। अगले दिन ये दोनों फिर से खजाना की तलाश में चले गए। उसके बाद अंत में ये लोग एक मोनेस्ट्री मठ में पहुंच गए। वहाँ पे एक मोन्क था जिसने इन्हें वेलकम किया और अल्केमिस्ट ने तांबे को गोल्ड में बदला। सेंटियागो को थोड़ा गोल्ड दिया और कहा कि अब तुम अकेले ही इजिप्ट की तरफ जाओ। और जैसे ही सेंटियागो पिरामिड्स की तरफ पहुंच गया और खोदना शुरू किया, एकदम से कुछ लोग आ गए और एकदम से सेंटियागो को मारने लगे और सारा सोना छीन लिया और पूछने लगे कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो फिर सेंटियागो ने अपनी स्टोरी बताई कि मैं खजाने की तलाश में आया हूँ। जो लोग ने पकड़ा था उनका लीडर हंसने लगा सेंटियागो पर और बोला, ये लड़का पागल है, एक सपने के पीछे यहाँ तक आ गया। ऐसे तो 2 साल पहले मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में कोई सुनसान चर्च है, उसके पेड़ के नीचे खजाना है, तो मैं क्या वहाँ चला जाता। मैं भी ऐसे ढूंढते चला जाता, लेकिन मैं पागल थोड़ी हूँ। अभी ये सेंटियागो को लूट के चले जाते और सेंटियागो अकेले रह जाता है और वहाँ पर अकेले ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये वापस स्पेन चले जाता है और जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी, स्पेन में सुनसान चर्च में पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर देता है और खुदाई करते करते एंड में खजाना मिल जाता है। फिर सेंटियागो ने सोचा उसने जो प्रॉमिस किया था उस औरत से 1/10 देने का और फिर वापस डेजर्ट में जाकर फातिमा के साथ रह लेगा। यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई। और दोस्तों, ये स्टोरी की मेन थीम यही थी कि अगर तुम सच में अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसके पीछे मन से लग जाओ, हार मत मानो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।